नोएडा पुलिस और किसानों के बीच झड़प। नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने पहुंचे किसान संगठन को पुलिस ने हरोला में रोका। मौके पर भारी संख्या में आरएएफ सहित पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस फोर्स मौजूद। लखनऊ में इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत। प्राइवेट अस्पताल ग्लोब मेडिकेयर का मामला। तीमारदारों ने अस्पताल में किया हंगामा। तीमारदार ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का और अनदेखी का आरोप। देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी नेटवर्क की नई पहल। कबड्डी की यूपी योद्धा टीम का बना प्रिंसिपल स्पॉन्सर। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती बनी यादगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 125 रुपए का सिक्का। नरेश टिकैत ने एक बार फिर से भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा ने न सिर्फ किसानों को बांटने की कोशिश की बल्कि दंगे कराकर किसानों का बड़ा नुकसान भी कराया। कहा 5 सितंबर को किसान महापंचायत में लेंगे फैसला, वोट की चोट से देंगे जवाब। गौ संरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को सुझाव। संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। कहा गाय को सिर्फ धार्मिक नजरिए से न देखें। फिरोजाबाद में वायरल फीवर से हो रही मौतों के मामले में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटाने के दिए निर्देश। मौत के सही आंकड़ों पर शासन प्रशासन उलझा। सुपरटेक के ट्विन टावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने दिखाया सख्त रुख। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर अवैध टावर गिराए जाने के साथ फ्लैट होल्डर्स को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस करने के दिए थे आदेश। यूपी सरकार बेसिक स्कूल के बच्चों को इस बार सीधे जूते मोजे और स्कूल बैग देने की जगह उनके अभिभावकों के खातों में पैसे भेजेगी। बेसिक शिक्षा परिषद सभी बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए भेजेगी। चंदौली में कबाड़ की दुकान पर परिषदीय स्कूलों की सरकारी किताबें मिलने से मचा हड़कंप। मामले की खबर मिलने पर जांच के लिए पहुंचे बीएससी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुरू की मामले की जांच। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी करेगी प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी। भाजपा के आला नेता खुद करेंगे शिरकत। हर विधानसभा क्षेत्र में होगा प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी। मुख्तार के बेटे के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, सपा में आने वाले लोगों का किया जाएगा सम्मान। मुख्तार के भाई हाल ही में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। मुख्तार के बेटे अब्बास के भी शामिल होने की अटकलें तेज। समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है। सपा नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले छोटी पार्टियों को न्योता देते हुए सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का दिया न्योता। अभिषेक मिश्रा ने कहा 2022 में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही होगा। निषाद पार्टी ने आने वाले चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की दोहराई बात। डॉक्टर संजय निषाद ने सपा बसपा पर साधा निशाना। निषाद पार्टी ने सरकार के सामने रखी कई मांगे। सीटों को लेकर चल रही बातचीत। बसपा ने चुनावी तैयारियों में एक कदम और बढ़ाया आगे। कानपुर की बिल्हौर विधानसभा से मधु गौतम को मैदान में उतारा। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए सेक्टर प्रभारी और एमएलसी भीमराव अंबेडकर और नौशाद अली ने की घोषणा। यूपी में बेघर लोगों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों का गृह प्रवेश। 5,51,000 बेघरों को सीएम योगी का तोहफा। 6,637 करोड़ की लागत से बने घरों का लोकार्पण। 2,08,53 लाभार्थियों को खाते में योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीदरलैंड के राजदूत बर्ग मार्टिन से शिष्टाचार भेंट की। एमएलसी राजपाल कश्यप के पैतृक गांव सकतपुर मजरेता पहुंचे अखिलेश। राजपाल कश्यप के पिता के 13वें संस्कार में हुए शामिल। बलरामपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की मौजूदगी में दिखी भारी भीड़। पूरे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के जुटे कार्यकर्ता। अमरोहा की हसनपुर तहसील में सपा ने निकाली परिवर्तन यात्रा। 45 किलोमीटर की यात्रा में 200 गांव किए कवर। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कृषि कानून का किया विरोध।
रायबरेली पहुंची सपा की परिवर्तन यात्रा की अगुवाई करने वाले सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने कहा कि यह परिवर्तन रैली मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी मौजूदा किसान कानून में नौजवानों की समस्या को लेकर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हापुड़ में प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा 2022 में सपा से गठबंधन पर बातचीत चल रही है, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। नोएडा में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी संजय सिंह भी रहे मौजूद। सेक्टर 21 स्थित नोएडा स्टेडियम से शुरू हुई थी यात्रा। मथुरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लबालब पानी से भरी शहर की सड़कें। रामलीला ग्राउंड के सामने पानी में डूबी नजर आई कार सवार श्रद्धालुओं ने बचाई अपनी जान। जन्माष्टमी के दिन इसी रामलीला मैदान पर हुआ था सीएम का कार्यक्रम। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश से उफान पर तराई इलाके की शारदा नदी और मोहनी नदी। एसएसबी कैंप गंगानगर में भरा पानी। जलमग्न सड़कों पर जान जोखिम में डालकर निकल रहे लोग। तहसील निघासन इलाके का मामला। आजमगढ़ में घाघरा खतरे के निशान से ऊपर। जिले के आला अधिकारी कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। आसपास के 15 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने से गांव संपर्क मार्ग से कटे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। उसे लेकर नोएडा प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण को जाने वाली सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया। गाजियाबाद में बारिश के कारण जगह जगह जलभराव। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में चारों तरफ पानी ही पानी। लोगों को आने जाने में समस्या। घाघरा नदी के बढ़ते जल स्तर ने नदी किनारे बसे कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया। नानपारा, मेहसी और केसरगंज में कई गांव जलमग्न। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में हो रही तेज बारिश की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या। जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग परेशान होते नजर आए। मथुरा में लगातार हो रही बारिश। चौराहे तिराहे तालाब में हुए तब्दील। शहर में बनी जलभराव की समस्या। श्रद्धालुओं की गाड़ी पानी में फंसी। गोरखपुर के निचले इलाकों से लेकर शहर से सटे ग्रामीण इलाके बाढ़ से पूरी तरह से ग्रस्त। राप्ती, रोहिन और घाघरा एक महीने से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 लाख की आबादी और 181 गांव बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटों में 41,965 नए कोरोना केस सामने आए और 460 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 33,964 लोग ठीक भी हुए। अब तक कुल 3,28,10,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,39,020 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,19,93,000 लोग ठीक भी हुए। 31 अगस्त तक देश भर में 65,41,13,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन रिकॉर्ड 1,33,00,000 टीके लगाए गए। बरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 4 लोगों के दबे होने की मिली सूचना। मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। गाजियाबाद में करंट लगने से 5 लोगों की मौत। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में 5 लोगों को लगा था करंट। एक दुकान के टिन शेड में करंट आने से हादसा। रायबरेली में 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर। दोनों चालकों की मौके पर दर्दनाक मौत। टक्कर में ट्रक के उड़े पर खच्चे। पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के साथ ट्रक में फंसे अन्य लोगों को बाहर निकाला। जालौन में देखने को मिला रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 अनियंत्रित ट्रक आपस में भिड़े। ट्रक में फंसे दोनों ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे NH 27 की घटना। जालौन में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। 11,000 की लाइन के करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत।
बिजनौर में मकान की छत पर चढ़कर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। पति से अनबन को लेकर हुआ था विवाद। बिल्डिंग के नीचे राहगीरों का लगा जमावड़ा। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। थाना नजीबाबाद के जलालाबाद की घटना। बरेली में जीजा साली ने प्रेम प्रसंग में खाया जहर। साली की हुई मौत, जीजा की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। नैनीताल हाईवे किनारे पुलिस को बेहोशी की हालत में मिले थे दोनों। भदोही की क्राइम ब्रांच टीम और औराई कोतवाली पुलिस ने पंजाब लुधियाना के 25,000 के हत्यारोपी फरार इनामी को गिरफ्तार किया। 2019 में हाईवे स्थित ढाबे पर ढाबा संचालक के साथ युवक की हत्या की थी। यूपी के हमीरपुर में 2 दिन से लापता 12 वर्षीय का सुनसान इलाके से मिला शव। 7 टुकड़ों में शव मिलने से मची सनसनी। हत्या की आशंका को लेकर परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा में ऑनर किलिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अविवाहित नाबालिग बेटी की मां ने ही की थी बेटी की हत्या। प्रेमी पर लगाया था बेटी की हत्या और बलात्कार का आरोप। थाना बैतपुरा के उमराई गांव की घटना। विकास नगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। भाजपा पर साधा निशाना, सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। कहा बीजेपी शासन में देश की जनता महंगाई से है त्रस्त। कोरोना की तीसरी वेव की संभावना को देखते हुए भाजपा ने शुरू किया स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान। कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। प्रत्येक बूथ पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ जनता को जागरूक करने की दी जिम्मेदारी। काशीपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। पार्षदों ने मानदेय के साथ बैठक यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर किया हंगामा। सदन के वेल में की नारेबाजी। कांग्रेस पार्षद अनिल चौहान सदन में जमीन पर बैठे। देहरादून में उत्तराखंड में पुलों पर सियासत हुई तेज। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के आवास का घेराव। प्रदेश में लगातार पुल टूटने की घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी ने मांगा सतपाल महाराज का इस्तीफा। रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय में होगा 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण। जाम की समस्या से यात्रियों को मिलेगी निजात। एनएच विभाग की ओर से बनाई जा रही 900 मीटर लंबी सुरंग। अलकनंदा नदी पर बनेगा 200 मीटर लंबा पुल। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने अपनी पदोन्नति और परिवहन विभाग के ढांचे को लेकर अल्मोड़ा के संभागीय परिवहन विभाग में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू किया। कर्मचारियों का कहना है उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ धाम में मौनी बाबा ने आमरण अनशन शुरू किया। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर पिछले 13 दिनों से बद्रीनाथ धाम में धरना और जुलूस प्रदर्शन जारी है। बड़कोट में रेस्क्यू के लिए 12 लोग लापता। शवों की खोजबीन के लिए गए थे ग्रामीण। एसडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को किया गया रवाना। उत्तराखंड में आज से खुले सभी सरकारी कॉलेज। ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया भी हुई शुरू। कोरोना की वजह से कॉलेज खोलने में हुई थी देरी। मंगलवार से जुगजू रैनी में पहाड़ टूटने का सिलसिला जारी। चट्टान टूटने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने एक गुफा में रात बिताई। रानी पोखरी में टूटे महत्वपूर्ण पुल को लेकर कर्नल कोठियाल ने कहा सरकार मौका दे तो 48 घंटे में बना देंगे वैली ब्रिज। मंगलवार से जुगजू रैनी में पहाड़ टूटने का सिलसिला जारी। चट्टान टूटने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने एक गुफा में रात बिताई। सीएम पुष्कर धामी ने किया धारचूला के आपदा प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण। आपदा पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। मलबे से मिला एक महिला का शव। उत्तराखंड में 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के खर्चे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने 26 करोड़ खर्च किए, लेकिन राज्य को इसका क्या फायदा हुआ। देहरादून में काफिले में अनावश्यक गाड़ियों की संख्या से नाराज सीएम धामी। अधिकारियों के जमावड़े पर सीएम ने जताई नाराजगी। सीएम ने कहा जिन अधिकारियों की आवश्यकता नहीं उन्हें कार्यक्रम में ना बुलाएं। जोशीमठ का बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हुआ। पागल नाला में बारिश के चलते फिर आया मलबा। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी।
1 सितंबर से गैस सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हुआ है। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ाया गया था। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 15-15 पैसे की कमी दर्ज की गई। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 101 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। वहीं डीजल का दाम भी 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के दूसरे हिस्से के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के 2 स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स और जोस बटलर यूएई में होने वाले मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर की एक कंपनी वर्बलॉजिक ने अपने कर्मचारियों से काम के दबाव को कम करने के लिए छुट्टी का ही ऐलान कर दिया, ताकि कर्मचारी जाकर वेब सीरीज मनी हाइस्ट का नया सीजन देख सकें। नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज है जिसको लोगों ने खूब पसंद किया।